Good morning students, 8th class. Welcome again to your science class, and we are still reading about your 7th chapter in science, conservation of plants and animals. And now we will study about the next topic of this chapter, wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary मतलब वन्य जीव प्राणी जो हैं वो क्या है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। सून पहेली सीज ए बोर्ड विद पंचमंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जल्दी पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था पंचमंडी वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य, रिटर्न ऑन इट, ठीक है, जिस पर लिखा था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट, प्रोफेसर अहमद ने समझाया, किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस, कि ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर जंतुओं को मारना, उन्हें पकड़ना या उनका शिकार करना जो है वो बिल्कुल पूरी तरह निषेध होता है और उसके लिए उसको अपराध समझा जाता है और दंड दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य जो है वो क्षेत्र हैं, वो रिजर्व वन क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरी फैसिलिटी जो फॉरेस्ट में अवेलेबल कराई जाती है और प्रोटेक्शन किया जाता है जो जंतु वहाँ पर रहते हैं। सूटेबल कंडीशन जो है वो दी जाती है एनिमल्स को। तो यहाँ से ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की आपके डेफिनेशन है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, ये आरक्षित वन क्षेत्र हैं जहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, सूटेबल कंडीशंस, और हर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है। ही ऑल्सो टेल देम, उन्होंने ये भी बताया कि दैट पीपुल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक्स, कलेक्टिंग मेडिसिन प्लांट, फायरवुड एट्सेट्रा। प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि इन क्षेत्रों से जलाने के लिए लकड़ी या फिर जो दवाइयाँ हैं उनके लिए जड़ी बूटियाँ है ना, और पशु चराना आदि सभी क्रियाकलाप जो निषेध होते हैं, यानी यहाँ मानव का हस्तक्षेप पूरी तरह से निषेध होता है। कोई भी मनुष्य जो है विदाउट परमिशन उसके अंदर नहीं जा सकता। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बग, देखिए कुछ एनिमल्स के नाम बता रही हूँ मैं आपको, जैसे ब्लैक बग है, वाइट आई बग है, ठीक है, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक है ना, मतलब गुलाबी सिर वाली बतख है, गोल्डन सुनहरी बिल्ली है, ये जो है वो घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल यानी कच्छ क्रोकोडाइल या मगरमच्छ है, पैथन है, राइनोसोरस है, एटसेट्रा। ये सब जीव आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में इन सब जीवों को जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। इंडियन सेंचुरीज़ हैव यूनिक लैंडस्केप्स, और जो इंडियन सेंचुरीज़ हैं, भारतीय जो अभ्यारण्य हैं, उनके अंदर यूनिक लैंडस्केप्स मिलते हैं, यानी अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ मिलती है। ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, जैसे चौड़े पत्तों वाले वृक्ष वन, माउंटेन्स फॉरेस्ट, पहाड़ी वन क्षेत्र, एवं बुशलैंड्स का मतलब होता है ऐसा लैंड जहाँ पर बुशेस की संख्या ज़्यादा होती है, या कह सकते हैं उसको डेल्टा कह सकते हैं। इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स, है ना, किसी बड़ी नदी के डेल्टा या मुहाने कह सकते हैं उनको। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी इंडियन सेंचुरीज़ में पाई जाती हैं। इट इज़ ए पाइटी दैट इवन protected forest are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। देखिए, इट इज़ ए पाइटी दैट, ये एक बड़ी विडम्बना है, बड़ी परेशानी की बात है कि अभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो है वो क्या नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो उनको अपने मतलब के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट्स ऑफ द जू। चिल्ड्रंस को जो है वो अपने जू भ्रमण या वन्य प्राणी भ्रमण, वन्य जीव जहाँ पे संरक्षित किए जाते हैं जू में, वहाँ के भ्रमण के बारे में, चिड़ियाघर के भ्रमण के बारे में जो है वो याद दिलाया गया। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो
प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव्ड प्रोटेक्शन। उनको ये बताया गया कि जू जहाँ पर जो चिड़ियाघर हैं वहाँ पर भी जीवों को संरक्षित किया जाता है। तो बूजो क्या कह रहा है, व्हाट सेज द बूजो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड वाइल्ड सेंचुरी। बूजो ये जानना चाहता है कि जू में, चिड़ियाघर में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है वो क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्टिविटी 7.7 करेंगे। विजिट ए नियर बाई जू, पास के एक चिड़ियाघर के भ्रमण के लिए जाइए। ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइड टू द एनिमल्स, वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग और इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। पास के चिड़ियाघर भ्रमण के लिए जाइए और वन्य जीव अभ्यारण्य भ्रमण के लिए जाइए और बताइए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर एनिमल जो है वो ज़्यादा आरामदायक महसूस करते हैं, चिड़ियाघर में या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में। इन योर ओपिनियन, आपकी नज़र में, विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन ए जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बताइए कि जो एनिमल्स हैं वो चिड़ियाघर में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं या उनके नेचुरल आवास में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ नेशनल पार्क। व्हाट इज़ नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। रोड के किनारे पर एक और बोर्ड दिखाई दिया जहाँ पर लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चिल्ड्रन आर नाउ एगर टू गो देयर। और अब बच्चे जो है उसके अंदर जाने के लिए बड़े उत्सुक थे। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। माधव जी ने बताया कि ये वनों का वो आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर उपस्थित हर चीज़, चाहे वो मानव प्रजाति हो, वहाँ रहने वाले जीव जंतु हो, वहाँ उपस्थित कोई इमारत हो, वहाँ पे उपस्थित जो है भूमि हो या पेड़ पौधे हो, सभी को संरक्षित किया जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फ्यूना। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लोरा तो वहाँ पे पाई जाने वाली जो है वो वनस्पति है, फ्यूना जो है वो मानव प्रजाति या जंतुओं की प्रजातियाँ स्पीसीज़ है। लैंडस्केप यानी वहाँ उपस्थित भूमि, अदृश्य जो भूमि है वो, एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोटेक्ट की जाती है। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। याद रखना बच्चों कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, पहला संरक्षित वन कौन सा है हमारे देश का, वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस वन में, सतपुड़ा नेशनल पार्क में ऊंचे ऊंचे टीक के जो वृक्ष हैं, बढ़िया प्रजाति के जो टीक के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। देखिए इंडिया के अंदर जो है वो 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। अब नाउ रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर चट्टानों में बने हुए आवास भी संरक्षित हैं। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। और ये जो हैं वो एक तरह के एविडेंस या सबूत हैं कि प्री हिस्टोरिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में यहाँ मनुष्य रहते थे, वो किस तरह का जीवन जीते थे। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपुल। पूर्व में जो लोग यहाँ रहते थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी उसके बारे में ये हमें एक आइडिया देते हैं। ठीक है। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमंडी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है, उसके अंदर लगभग 55 रॉक शेल्टर्स जो है वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फिगर्स, जैसे जानवरों की आकृतियाँ, एंड मैन फिगर्स, मैन फाइटिंग, और इंसानों के बीच में या ह्यूमंस के बीच में लड़ाई के चित्र, हंटिंग शिकार के चित्र, डांसिंग यानी नृत्यों के चित्र, एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वाद्य यंत्र बजाते हुए चित्र आर डेपिकेटेड इन दीज पेंटिंग्स। इन गुफाओं की दीवारों पर ऐसे चित्र बने हुए हैं इन चीज़ों के जो प्रोटेक्टेड किए गए हैं। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जैसे बच्चे आगे चले, दे सी ए बोर्ड विद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। उन्होंने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र या सतपुड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र लिखा था। माधव जी एक्सप्लेन दैट, माधव जी ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर
जो टाइगर प्रोजेक्ट है वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री, उसको हमारे भारत सरकार ने जो हमारे देश में उपस्थित टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाघ परियोजना को चलाया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर दैट सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन कंट्री। और इस प्रोजेक्ट का या इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो हमारे देश में उपस्थित बाघों की संख्या को संरक्षित करना और उनकी संख्या को बढ़ाना या उनका संवर्धन करना है। बूजो सेज आर टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, क्या अभी भी इन वनों में टाइगर पाए जाते हैं? आई होप आई कैन सी ए टाइगर, मैं आशा है कि मैं एक टाइगर को जल्दी देखूंगा। टाइगर फिगर 7.4 में देखिए, इज़ वन ऑफ द मेन स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। देखिए टाइगर एक ऐसी प्रजाति का जीव है जो धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट या वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र या सतपुड़ा बाघ परियोजना जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसने इन बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय में एनिमल लाइक लॉयंस, ठीक है ना, एनिमल्स जैसे कि लॉयन शेर, एलिफेंट यानी हाथी और वाइल्ड बफेलोज जंगली भैंसें इत्यादि जो है वी विल सी इन फिगर 7.5 एंड बारासिंगा फिगर 7.6 वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर शेर, जंगली भैंसें, ठीक है, बारासिंगा आदि जीव भी सतपुड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाए जाते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमाइनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। ऐसे जीव जिनकी संख्या निश्चित संख्या से कम है, निश्चित की गई संख्या से कम पाई जा रही है, ऐसे जीवों को संकटापन इंडेंजर्ड एनिमल्स या संकटापन जंतु कहते हैं। सो व्हाट इज इंडेंजर्ड एनिमल? यू कैन कैरी द डेफिनेशन फ्रॉम हियर, एनिमल्स हुज नंबर एंड डिमाइनिशिंग। ये जो है आपकी डेफिनेशन है संकटापन जंतुओं की। बूजो इज reminded of the dinosaurs which become extinct a long time ago. Survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitats. बूजो को डायनासोर के बारे में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व यहाँ से विलुप्त हो चुका है। एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और एनिमल्स जो है वो अपने प्राकृतिक आवास में रहने में भी कठिनाई महसूस करते हैं कुछ डिस्टर्बेंस या मानव व्यवधान के कारण। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर, प्रोफेसर अहमद ने इस विषय में बताया, टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स, के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में जो है वो एनिमल्स और पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े ही तगड़े नियम बनाए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ फायरवुड, ठीक है, मेडिसिन प्लांट एटसेट्रा आर नॉट अलाउड। और इन क्षेत्रों के अंदर जो है वो जीवों को चराना यानी जानवरों को चराना, ग्रेजिंग, पोचिंग मतलब खाल के लिए मारना जानवरों को, हंटिंग शिकार करना, कैप्चरिंग में पकड़ना एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, और इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स और मतलब दवाइयों के लिए पौधे या जड़ी बूटी इकट्ठी करना एटसेट्रा, ये सभी गतिविधियाँ आर नॉट अलाउड नहीं की जाती है। आर ओनली बीइंग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या बिग एनिमल्स हैं वो उन्हीं को विलुप्त होने का खतरा है। माधव जी टेल्स पहेली, माधव जी ने पहेली को बताया दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैट द बिगर एनिमल्स, के बड़े जीवों से भी ज़्यादा छोटे जीवों को विलुप्त होने का जो है खतरा अधिक है। एट टाइम्स, आजकल के समय वी किल स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड ओवल्स ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem, कि हम लोग ये बिना सोचे या उनकी महत्वता को बिना जाने ही आजकल हम लोग सांप को, छिपकली को और मेंढकों को
चमगादड़ों को मार डालते हैं कि उनके क्या इकोसिस्टम में उनकी क्या महत्ता है। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वे साइज़ में ज़रूर छोटे हैं, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन उनके इकोसिस्टम में या पारिस्थितिकी तंत्र में उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स, वे जो हैं फूड वेब्स और फूड चेन का, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7, जो कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। एन इकोसिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा एट्सेट्रा। ठीक है, किसी भी स्थान का इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र जो है वहाँ के लिविंग फैक्टर्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स, और उसके साथ साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स या कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, जैसे कि वहाँ का जो भी क्लाइमेट है ना, पर्यावरण, सॉइल मिट्टी है वहाँ की, रिवर्स, डेल्टाज, इन सब को मिला करके किसी स्थान का इकोसिस्टम बनता है। ये सारी चीज़ें यानी लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स अमॉन्ग विद ईच अदर मेड एन इकोसिस्टम ऑफ एनीवेयर। ठीक है, तो व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट इज़ इंडेंजर्ड एनिमल, और व्हाट इज़ नेशनल पार्क, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है ना, यू विल ऑल दिस टॉपिक इन योर notebook as today's homework. Okay students, your next topic of this chapter in your next video.